जिंदगी की नई पाठशाला। जोहार बच्चों, जोहार पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं शक्ति कुंज। मैं वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पे झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पदस्थ हूँ। मेरा चयन 6वीं जेपीएससी के माध्यम से हुआ है और आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने जीवन के जो सक्सेस स्टोरी है, जो हम तमाम उतार और चढ़ावों के साथ मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, वो आप लोगों के साथ साझा करूँ। हमारी जीवन भी काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल से ही हुई है और 6वीं क्लास में जब मैं था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वो मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा था। उस वक्त चारों तरफ मेरे सामने एक अंधकार सा छा गया था और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस रास्ते को चयन करूं जो हमारे लिए बेहतरीन हो। तभी हमें स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति याद आई कि अगर जीवन में कठिनाई नहीं हो तो समझो कि आप गलत रास्ते पे हो। मतलब यह है कि जीवन जो है वो समस्याओं से ही रहता है और हमें इस समस्याओं को एक चुनौती लेना है और उसे अपने कौशल से उसे हल करना है। मेरी प्रारंभिक दीक्षा के बाद मैं बीटेक NIT जमशेदपुर से किया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैं असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर के रूप में कार्य किया। उसके बाद मेरे जब वहाँ काम करने के दौरान मेरे लगा कि मेरे जीवन में एक ही सा वर्क चल रहा है। तो हमने अपना जो है शुरू से ही मुझे ग्रामीण परिवेश और गांव के जो लोग थे उनको समस्याओं को हल करने में भागीदारी करना था। इस हेतु हमने उस जॉब को त्यागपत्र देने के बाद हमने सिविल सर्विस की तैयारी प्रारंभ की और मेरा दो साल के कठिन परिश्रम के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरी पोस्टिंग हुई विकास खंड अधिकारी के पद पे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के बाद मैं जेपीएससी के माध्यम से यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शिक्षा का उद्देश्य क्या है आप ये समझें। शिक्षा हमें आंकड़ों का जो एडिशन है, जो जुड़ाव है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपके जीवन में जो नैतिक मूल्य है और साइंटिफिक रीजनिंग, तार्किक क्षमता, ये आप कितना डेवलप कर रहे हो। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप ये समझो कि आप जो है आंकड़ा का संग्रहण मत करो। आप जो भी पढ़ रहे हो, आपके जो चारों ओर की घटनाएं जो घट रही हैं उनके प्रति आप जागरूक हो। जैसे लाइटनिंग हो रही है तो लाइटनिंग क्यों हो रही है। आप जब सड़क के माध्यम से चल रहे हो तो आप अपने जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसके प्रति जागरूक रहो। तब जाकर के आपका जो रीजनिंग है वो मजबूत होगा। उसका फाइंडिंग्स करो, उसका रीजन को खोजो, कारण को खोजो और तत्काल जो है जल्दीबाजी जीवन में नहीं करना है। हमें जीवन को एक बेहतरीन ढंग से जीना है। एक कहावत है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसा जीवन जिसको आप अनएग्जामिन किए, एग्जामिन नहीं किए, तो जीने का उद्देश्य नहीं है। हमें एग्जामिन करते रहना है सुबह से शाम तक कि क्या जो एक्शन आप ले रहे हो उस एक्शन से क्या सोसाइटी को लाभ होगा, क्या जो आप पढ़ रहे हो क्या उसे सोसाइटी को लाभ होगा। क्या आपको सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, ये एक पंच लाइन है, इसको आपको फोकस करना है कि आपका एक्शन सोसाइटी के जो समृद्धि है, जो प्रोस्पेरिटी है, जो क्वालिटी है, उसको आपको देखना है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक सूत्र दिए थे, उनको गांधी तलिस्मान बोलते हैं। आप उसको देखना है। जब आप पढ़ो तो उनको इस सेंटेंस को आप याद रखो
कि जब भी आपको लगे कि हमको आगे के जीवन में क्या निर्णय करना है, आपके अंदर एक डायलेमा आ जाए, आपको संशय आ जाए, तो आप ये समझो कि आपका जो एक्शन है, जो आप कार्य कर रहे हो, उस समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब हैं, उनके हित में, उनके बेहतरी के लिए क्या आपका एक्शन जायज है, तो आप समझो, तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। बचपन जो होता है ये सीखने का एक एज है, यहीं से आप सीखो। आप जो बेसिक एजुकेशन है उस पर फोकस करो। आपके चारों ओर जो टूल्स हैं, जैसे गांव में आप जब फसल देखते हो तो देखो कि ये धान की फसल रैनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु में ही क्यों होती है, खरीफ की सीजन अभी क्यों होती है, रबी की सीजन ठंड की ऋतु में ही क्यों होती है। जब आप पेड़ को अगर आप उसको पानी नहीं दोगे तो बढ़ेगा नहीं, जब उसको उर्वरक दोगे तो बढ़ेगा नहीं। मतलब ये है कि जिस तरह जो पेड़ है उसको हम पानी, उसको हम उर्वरक, उसको सूर्य का प्रकाश, जब तीनों एक उचित अनुपात में मिलेगा तभी उसकी बढ़ोतरी होगी। ठीक उसी तरह आप एक पेड़ की तरह जो आप अभी बच्चे हैं, आपको उसी तरह अच्छे अच्छे जो नॉलेज है, अच्छे अच्छे जो कोटेशन है, आप अपने जब इतिहास की जो पुस्तकें जब आप पढ़ो तो उसमें आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब का जो कोटेशन है, जो इनके जो चैप्टर हैं, इनके चैप्टर को आप ध्यान दो, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन जो है उस पेड़ की तरह आप जो है बढ़ोगे। और आप एक अच्छा निर्णय भी तभी आप ले सकते हो जब आपके पास जानकारी हो, आंकड़े नहीं, जानकारी। तो इस सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों, जहां आप पहुंच करके आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हो, कुछ सर्वेंट कर सकते हो, उनके जीवन को एक बेहतरीन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही एक माध्यम है। जैसे मैं इंजीनियर था तो वहाँ हमने काम किया, तो वहाँ हमने स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम किया, वो भी एक नेशन बिल्डिंग का ही जो है पार्ट है। जब हम स्टील की बात करते हैं तो समझो कि मतलब सभी चीज़ें हमारे देश में जो अयस्क हैं, लो अयस्क, हमारे देश से हम उसको बनाते हैं, हमारे यहाँ स्टील प्लांट है, उससे यहाँ बेरोजगारी भी दूर होती है। हम जो है हमारे जो है से निर्यात हम उसका करते हैं तो हमको आय होता है। मतलब यह है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए वो स्टील इंडस्ट्री है। कुल मिला के ये है कि आप जो भी एक्शन लो वो हमारे देश के लिए किस काम आएगा, ये आप ध्यान दो। जब आप साइंस पढ़ो तो आप उसको रीजनिंग के साथ पढ़ो, जब आप इतिहास पढ़ो, जब आप भूगोल पढ़ो, जब आप नागरिक शास्त्र पढ़ो, इवन कि जब आप साहित्य पढ़ते हो, जैसे झारखंड राज्य है, यहाँ का साहित्य लोकल साहित्य में जैसे मुंडारी है, हो है, उरांव समुदाय की भाषा कुड़ुक है, यहाँ का इस भाषा का भी इस समाज के बेहतरी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो भाषा सीखना है, भाषा से ही जब आप मातृभाषा में कोई चीज को लोगे कि मातृभाषा में ही सीखना है तो आप जो है ज्यादा अच्छा से सीखोगे। तो मातृभाषा पे आप फोकस करो। आप हमेशा इस बात को ध्यान दो कि आपका जो एक्शन है, आपका जो कार्यकलाप है, वही इस देश का भविष्य है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को दुख हो। जब आप स्कूल जाते हो तो आप स्वच्छता पर फोकस करो, घर पे रहते हो तो आप स्वच्छता, सराउंडिंग्स पर फोकस करो, जिससे कि अच्छा वातावरण निर्माण हो। अच्छा वातावरण में ही अच्छा चरित्र और अच्छा व्यक्तित्व का विकास होता है। जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन रखने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेटेड भी रहा करो। अपने से अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वो सबसे बेस्ट आवाज होती है। अंतरात्मा से आप ये देखो कि हमारा जो रुझान किस डायरेक्शन की ओर है। कभी भी किसी के कहने पे अपना भविष्य निर्धारित मत करो। निर्धारण इस बात पे करो कि आपका जो नेचुरल झुकाव है, जो प्राकृतिक झुकाव है, वो किस ओर की है। अगर डॉक्टर की तरफ है तो आप नो डाउट डॉक्टर बनो, वो भी हमारे देश की सेवा में और उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। आज कोविड-19 में डॉक्टर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, आप ध्यान दो। अगर आपको झुकाव इंजीनियर की तरफ है
तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम लो। आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंटिस्ट बन करके आप इस देश को सेवा कर सकते हो। अगर आपको सिविल सेवा बनना है तो पर्टिकुलरली मैं सिविल सेवा के रूप में यही कहूँगा कि आप का झुकाव सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की ओर होना चाहिए। ये अगर आपकी फीलिंग अंदर आ गई तो आप एक बेस्ट प्रशासक के रूप में आप कार्य कर सकोगे। जहाँ तक इस सब्जेक्ट के पढ़ने की बात है तो आप ये निर्धारित कर लो कि हमें किसी भी कीमत पे सफलता हासिल करनी है। स्वामी विवेकानंद का एक और कथन है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य हासिल न हो जाए। इस सेंटेंस को आप आत्मसात कर लो। और सिंसियरिटी इसलिए बोल रहा हूं मैं कि सिंसियरिटी इज सम ऑफ ऑल क्वालिटीज। जब हम ये लाइन बोलता हूं सिंसियरिटी, इसका मतलब होता है आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन, फोर्स डिसिप्लिन। कोई आपको फोर्स करे ऐसा डिसिप्लिन नहीं कि आपको शिक्षक बोले इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। वो तो ठीक है, वो हमारे गार्जियन है, वो ईश्वर तुल्य हैं, उनके बात को मानना भी है और फॉलो भी करना। लेकिन एक सेल्फ जब मैं बात करता हूँ तो आप अपने अंदर से सेल्फ होना चाहिए। तो सिंसियरिटी जब आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी, आप सेल्फ जब मोटिवेटेड रहोगे, ये सब गुणों के बाद आप एक सब्जेक्ट को आप आत्मसात करो। उसमें एक आप ऐसा करो कि सभी सब्जेक्ट को एक इक्वली बांटो। किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, इसको पहले डिवाइड कर लो। किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट है। अभी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शैक्षणिक करिकुलम आपके यहाँ मिल रहा है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसमें जो जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको यूट्यूब के माध्यम से आप समझ सकते हो। और जिस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कमज़ोर है उसको आप मजबूत करो, उस पर ज़्यादा समय दो, और जो आपका मजबूत पार्ट है उसको कम समय देकर अधिक से अधिक उसमें भी लाभ अर्जित करो। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो एक क्वालिटी पढ़ाई करना चाहिए, क्वांटिटी नहीं कि मुझे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने हैं। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं क्वालिटी पर फोकस करता था, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, घूमता हूँ, शाम में भी घूमता हूँ। तो मैं घूमना मेरा जो है हॉबी है, तो वो फिजिकल फिटनेस के लिए है और एक मेंटल फिटनेस है। तो जब मैं कहता हूँ क्वालिटी, तो क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। उसका मतलब हुआ कि आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप सशक्त रहो। कि आप अगर 2 घंटे ही फोकस पढ़ाई पे कर रहे हो तो आप 2 घंटा में वो सब हासिल करो जितना आप चाहते हो। मैक्सिमम बेनिफिट, यही कंसेप्ट आप अपनाओ। 2 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे जितना, मतलब क्वालिटी पे आप फोकस करो। उसका रिवीजन, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ लेने के बाद आदमी उसको फर्स्ट टाइम में उसको भूल जाता है। तो आप ऐसा करो, उसको रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन, पुनरावृत्ति, लगातार उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि वो दिमाग में आपको बैठ जाएगा। जब आप दिमाग में बैठ जाता है तो जब आपको एक्सप्रेस करना होगा, जब आपको उसको लिखना होगा, तो आप उस चीज़ों को बड़ी आसानी से आप उसे लिख पाएंगे। जो आपके पाठ्यक्रम में जो मूलभूत पुस्तक है वो NCERT पुस्तक है। सभी लोग इसी पुस्तक को पढ़ते हैं। आप ये मत समझो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हो तो आप NCERT पढ़ के आप अपने आप को पीछे मत समझो कि नहीं, इस बुक को पढ़ने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या लोग जो बाहर में पढ़ रहे होंगे वो दूसरे बुक पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, यही एक बुक है जिस बुक को पढ़ने से आप सफलता की वो सारी चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हो, या जो अभी जितने भी परीक्षाएं हो रही है उन सब का आधार स्तंभ NCERT बुक्स है। उस बुक को पढ़ते समय आप ये ध्यान रखो कि उसका जो कंसेप्ट है, जो उसका मूल तत्व है, उसको आप समझो। और उसका एक हमेशा पढ़ते वक्त एक किताब कॉपी में एक ब्लू पॉइंट बनाया करो, मेन पॉइंट। जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ रहे हो, आपके सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार का चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति प्रणाली क्या है। जब आप NCERT में से पढ़ते हो, हिमालय का क्या उद्गम हुआ, कैसे हुआ, तो आप उसका एक ब्लू प्रिंट बनाओ
डायग्राम के साथ सीखो, क्योंकि जो चित्र है, चित्र लोगों के दिमाग में बैठ जाता है और उस चित्र के माध्यम से जब आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आपके अंदर वो ज़्यादा समय तक आपका जो रिटेंशन क्षमता हो रहेगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपने अंदर हीनता का भाव, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, कभी भी जीवन में उसको नहीं आने देना है। मनुष्य के अंदर वो सभी क्षमताएं मौजूद हैं। ये प्राकृतिक रूप से है कि मनुष्य के अंदर वो सभी क्षमताएं मौजूद है। उस क्षमता के बदौलत वो सभी चीज़ हासिल कर सकता है जिसका वो हकदार है। हमें यह भी चीज़ याद रखना होगा कि इस जो प्राकृतिक संसाधन है, हमको जो मिला है, वो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए मिला है, उसका उपभोग के लिए नहीं मिला है। उसकी क्षमता जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें जो है कुछ मानवीय गुण जैसे सहनशीलता, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस, मानवीय गुण, मानवीय पहलू, शिक्षा इसी की ओर मिला है। शिक्षा जब आप पढ़ते हो तो आप समझो कि ये गुण आपके अंदर है कि नहीं। आप एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, कितना सम्मान दे रहे हो। तो आपको जो भौतिक ज्ञान है, जो आंकड़ों का ज्ञान है, उसको भी आपको रखना है, गुणवत्ता पर भी आपको फोकस करना है। और इसके साथ ही साथ आप दोनों का कॉम्बिनेशन को लेके चलना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य को भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसके बिना जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो वो सिर्फ आंकड़ों का ज्ञान है। हमें इस इन्वायरमेंट में जो नेचर ने हमें दिया है उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। जो मोरल वैल्यू है, जो इथिकल वैल्यू है, जो नैतिक मूल्य है, उन सभी को हमको लेके चलना है। साथ ही साथ जब आप लाइफ में असफल होते हो तो आप ये कतई मत मानना कि आप जो है उस सफलता के हकदार नहीं हो। आप जितने भी इस बल्ब है, बल्ब को बनाने के पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन उस सक्सेस जो दिखता है वो मत समझो कि बस ये सक्सेस जो दिखा वो वही चीज़ दिख रहा है कि वो व्यक्ति सक्सेस कर गया, सफलता मिल गई। लेकिन जिस तरह से नदियाँ, जब आप देखोगे नदी जब निकलती है अपने उद्गम से, तो उद्गम से लेके उसके समुद्र से जो मिलन होता है वहाँ तक जब देखोगे तो तमाम कठिनाइयों से वो चलती रहती है। उसका वहाँ शुरुआत बहुत छोटा होता है और नदी विशाल हो जाती है। तो ये सफलता क्या है? एक विशालता को प्रदर्शित करता है कि हाँ, हम विशाल हो गए। लेकिन वो कठिनाइयाँ जो प्रकृति और मानवीय जनित से हम झेले हैं वो उस वक्त दिखाई नहीं देता। तो ये समझो कि जो व्यक्ति सफल हुआ या जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप समझो कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ को झेला है, तब जाकर के वो आज इस लायक हुआ है कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करें। उसमें सोसाइटी का भी देन है, समाज का भी देन है। तो अपना जो ज्ञान है उसको निरंतर आप बढ़ाते रहो, क्योंकि जैसे तालाब का पानी देखे हो बच्चे, जब उसको देखते हो वो अगर वो मूवमेंट उसमें नहीं हो, गति नहीं करेगा तालाब का पानी, तो वो सड़ जाता है। ज्ञान भी ठीक वैसा ही है, वो हमें बांटने के लिए मिला है, उसको ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिला है। ज्ञान को अगर आप तालाब की तरह देखोगे तो सड़ जाएगा। तो प्राउडनेस जो होता है, घमंड, वो ज्ञान पाने के बाद जो घमंड नहीं आना चाहिए, ज्ञान देने के लिए है। तो आप निरंतर ज्ञान को बांटो। और कैसे बांट सकते हो? तो आप जो है, जब अगर कोई सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए हो तो अपने आप सहपाठी से साझा करो बच्चे। उसमें यह मत महसूस करो कि अगर वो हम बता देंगे तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा संविधान है उसमें ब्रदरहुड की बात की गई है। ब्रदरहुड का मतलब ही होता है कि आपस में भाईचारा, मतलब लोगों को हेल्प करो, आगे बढ़ के हेल्प करो, ज्ञान को बांटो और ज्ञान बढ़ाओ भी।
और ज्ञान को ऐसे उसमें साथ ही साथ ये भी देखो कि वर्तमान परिदृश्य में आज जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो अब पहले जैसा ज्ञान और अब के जो नॉलेज है उस पर थोड़ा चेंजेज आ रहा है। मूल सेम है, लेकिन आज हमें टेक्नो फ्रेंडली भी रहना है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हमें नहीं करना है। जब भी किसी चीज की मैं बात बोल रहा हूं तो उसका दोनों पहलू को देखो, सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी। तो शिक्षा का उद्देश्य हमें ज्यादा से ज्यादा उसके उपयोगिता, उसके सदुपयोग, उस सोसाइटी के लिए कितना हो, कितना कामयाब होगा, कितना कारगर होगा, इस चीज पर ज्यादा फोकस करना होगा। तो सदुपयोग, और हमें यह भी देखना होगा कि हम जो हैं, साथ ही साथ एक चीज और बोलना मैं पसंद करूंगा कि जो पर्सनालिटी है जो आप देखते हो वो सिंगल डे का नहीं होता है बच्चे। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो सदियों से, जो इन्वायरमेंट है, जो मेरा वर्क है, जो मेरा काम करने का जो थीम है, उन सभी से एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है। तो हमेशा थिंक करो, टू थिंक योर सेल्फ, अपने बारे में थिंक करो, आप चिंतन करो, आप मनन करो कि हमरे जो ऐसे मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, उसमें क्या उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि नहीं। और वृद्धि भी वैसे नहीं जो आंकड़ों का संग्रह। मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दो। जब भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो आप ये देखो कि क्या उसका जो उसमें वर्णन किया गया है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो आपके लाइफ में, आपके नेबरहुड में, आपके जो बगल में है, क्या उसका कितना उपयोगी है वो, और उसको थिंक करो। अगर जैसे घनत्व पढ़ रहे हो तो उसको पानी में डाल के देखो कि कौन ज्यादा घनत्व है, कौन कम घनत्व है। जैसे बालू घनत्व ज्यादा है कि लोहा घनत्व ज्यादा है, तो जो ज्यादा घनत्व होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो आप ये देखो कि उसको अप्लाई करो, उसको प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो। जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, विद्युत धारा, तो देखो कि क्या ये कैसे फ्लो करता है, चार्ज का जो फ्लो है वो कैसे होता है, उसको प्रैक्टिकल भी अप्लाई करो और उसको नेचर से कोरिलेट करो कि इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है उसमें क्या रिलेशनशिप है। जब आप सिविक्स पढ़ते हो तो आप जो पर डे जो है न्यूज़पेपर को पढ़ा करो बच्चे, और न्यूज़पेपर में जो दिया रहता है समाचार पत्र में, वो एक हमारी जो शासन व्यवस्था है और जो हमारी जो सोसाइटी है उसी का वो एक प्रतिबिंब है। उसको देखो कि क्या वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, और वो शासन व्यवस्था हमारी कैसे चल रही है। जब तुम जियोग्राफी पढ़ रहे हो, भूगोल, तो आप देखो कि जो हमारी जो पठार है, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे झरने हैं, जो हमारे जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, तो इनका डिस्क्रिप्शन देखो कि इनका निर्माण कैसे हुआ। थिंक करो, सोचो कि क्या आज की जो गंगा नदी है, आज की जो यमुना नदी है, क्या पहले भी वैसे थी, आगे भी वैसे रहेगी। अभी जो गर्मी महसूस कर रहे हो, जो आप जलवायु परिवर्तन, उसको भी आदमी सोचो कि जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक बेहतरीन जीवन, मैं अंत में बच्चे यही कहना चाहूँगा, जीवन शानदार जीना है, कभी भी हीनता का भाव नहीं आना है। हम एक कामयाब इंसान बनने के लिए इस धरती पर पैदा हुए हैं, और इस जन्म में मैं वो सब हासिल करूँगा जिसका मैं हकदार हूँ। इन बातों के साथ मैं वाणी के विराम देता हूँ। जोहार बच्चों। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।